मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। चलिए, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। लगभग अभी 45 साधक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर गुरुदेव शियाग सिद्धि योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो कार्यक्रम हमारा डेली का होता है, इसमें आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये बोलते हुए कि ये जो पूरा दर्शन है गुरुदेव का, पूर्णतया मानव जाति के कल्याण के लिए निःशुल्क है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी अगरबत्ती की सीख नहीं लगी तो आपकी भी नहीं लगेगी, बस शर्ते झुक के मांग लो। एक शिष्य के लिए गुरु के चरणों में समर्पित होना, बस और कुछ नहीं मांगता। गुरु वास्तव में गुरु है तो देता है, लेता कुछ नहीं। और हमारे गुरुदेव ने तो जो दिया है मानव जाति को, सच में पागल कर दिया हम सबको, और सारे संसार को एक दिन पागल करना है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पागलों की जमात है हमारी ये सारी की सारी, जिसमें हम गुरुदेव के आनंद लेते हैं। हमको संसार के लोग पागल कहते हैं कि पागल हो गए। चलिए, मैं आज एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करता हूँ। एक प्रोग्राम अभी शाम को हुआ है, तो चौथमल जी गुरु भाई भी साथ में थे, एक दो और गुरु भाई। हम लोग यहाँ पर प्रेरणा संस्थान है जो नशा मुक्ति केंद्र का राजस्थान में एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जयपुर में इनका एक केंद्र और चलता है। लगभग 100 के लगभग वहां पर ऐसे नशेड़ी लोग थे जो रात दिन नशे में ही लत रहते हैं। तो नशा ही उनका जीवन है। लेकिन गुरुदेव ने कहा ना कि नाम जपते रहो, नशा पड़ोसी को नहीं रहेगा, झुक के मांग लो तभी हो जाएगा। तो आज जब शाम को कार्यक्रम था 5 बजे हम लोग गए, और जब कार्यक्रम हुआ, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, उसके बाद में जब ध्यान करवाया तो लोटपोट हो गए सब। उनका नशा उतर गया सबका। एक को तो जो अद्भुत मुद्रा होती, सांभवी मुद्रा लग गई। एक को दादा गुरुदेव के दर्शन हुए, एक को नील बिंदु के दर्शन हुए, किसी को ब्लैक काले बिंदु के दर्शन हुए, किसी के मूलाधार चक्र में शक्ति उठती हुई ऊपर महसूस हुई, किसी का शरीर वाइब्रेशन करने लगा, कोई आगे झुक रहा था, कोई पीछे झुक रहा था। अलग अलग रंगों के दर्शन हो रहे थे। अद्भुत अद्भुत मुद्राएं उनको योग की हो रही थी, उनके आसन बदल रहे थे। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे नाम का नशा चढ़ जाएगा तो सारे नशे फीके पड़ जाएंगे। तो आज सच में बड़ा आनंद आया उस देख करके कि वास्तव में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहा। और उसके बाद में आए और फिर हमको भी सबको नशा चढ़ गया। अभी उठाते नहीं रवि गुरु भाई, तो हम तो उठते भी नहीं, सोते ही रह जाते ध्यान के नशे में। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे 40-45 गुरु भाई बहन जो डेली जुड़ते हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। अनिल जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं क्या? सबसे पहले कल अनिल जी गुरु भाई का विषय अधूरा रहा था, तो वहीं से हम सेशन की शुरुआत करेंगे। अनिल जी राजसमंद से जो जुड़ते हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा कहीं गुरु काम से ही जा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी देर बाद में बात करता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपने अनुभूति। थोड़ी सी देर बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसा आप चाहें। चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर जो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वो यदि अपना विषय यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, कोई अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, गुरुदेव का जो ध्यान करते, ध्यान के दौरान कोई योगिक मोमेंट्स होता है, कोई अनुभूति होती है। मैं देख रहा था जैसे वो नशे में थे, लेकिन अपनी अनुभूतियां बड़े आनंद से सुनाई उन्होंने।
एक वहां पर गुरु भाई मिल गया जो 2010 में गुरुदेव के आश्रम जोधपुर गया था उनके माता पिता के साथ में। तो हमें भी अनुभूतियां तो निश्चित रूप से होती होगी, 15 मिनट के ध्यान में कुछ न कुछ तो होता ही है। तो क्या क्या हुआ यही शुरुआत कर दीजिए आज, जिसको भी शुरुआत करना है। हम बड़े कंजूस लगते हैं ना अपने गुरुदेव के जो अनुभूतियां सुनाने में, जबकि गुरुदेव का अनुभूतियों को खुल के बताइए। जो भी अभी 40-45 गुरु भाई बहन जुड़े तो निश्चित रूप से अनुभूति तो हुई होती है, कोई न कोई अनुभूति, कोई न कोई ऐसे हमारे हृदय में जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें अनुभव होता है। जी, उमा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल आवाज आ रही है एकदम से, बहुत आनंददायक, आनंद आ गया एकदम से। आप जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु परिवार को। जी जैसा गुरु भाई, अभी आप बता रहे थे कि भाई जी 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 जब हम गुरुदेव प्रचार करते हैं तो फिर आप नाम जपो या मत जपो तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से इतना गहरा ध्यान लगता है। तो उसी की एक अनुभूति है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल। गुरुदेव के प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम था गुरुदेव का, लगभग मुझे लग रहा है कि 2015 की बात रही होगी। तो उस दौरान क्या है कि हमारे नोएडा, ग्रेट नोएडा के अंदर भी काफी गुरु भाई बहन आ गए थे और उन्होंने जो प्रचार किया था यहाँ पर, तो हम भी उसमें शामिल हुए थे। तो एक दिन की विशेष अनुभूति मैं आपको सुनाता हूँ। जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी का फोन आया था मेरे पास, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने बोला कि भाई आप मेरी जो सिस्टर हैं उनको सिर में दर्द रहता है। तो प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा था, तो हम जहां से भी कहीं कोई बुलाता था तो हम जा करके स्कूलों में, कॉलेजों में, या कोई इंडिविजुअल घर पे भी बुला रहा है तो हम चले जाते थे, बताते थे गुरुदेव के दर्शन के बारे में। ऐसा कोई स्कूल, RWA सबके साथ में हमने उस टाइम पे करवाया था प्रोग्राम। और बहुत सारे गुरु भाई बहन उस दौरान जुड़े हुए हैं जो आज तक लगभग यहाँ पे जो नोएडा, ग्रेट नोएडा के अंदर, तो उस समय से वो जुड़े हुए हैं और लगातार नाम जप ध्यान कर रहे हैं। तो जब डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई आप जाकर के, मेरी सिस्टर को माइग्रेन रहता है, उनको जाकर के आप बता करके आओ। तो पुखराज जी वगैरह जी, पुखराज जी भी थे साथ में, तो पुखराज जी दूसरी जगह गए हुए थे। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ फिर। तो मैं गया उनको बताने के लिए, और गुरुदेव की पेन ड्राइव में सारा मैटर था, वो ले जा करके बड़े स्क्रीन पे वो सारे 4-5 लोग थे घर परिवार वाले, वो सब बिठा लिए, बिठा करके गुरुदेव की स्पीच चलाई आधे घंटे की और उनको दर्शन के बारे में जानकारी दी। तो सारे लोग जो है बैठे जब ध्यान करने, तो सबको योगिक मोमेंट होना स्टार्ट हुई एट दी मोमेंट, जब फर्स्ट टाइम में। जी 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 जी। और मैं भी ध्यान में बैठा तो मेरे को भी बहुत दिव्य अनुभूति लग रही थी। ऐसा लग रहा था सर के ऊपरी में से कोई चीज इतनी दिव्य बरस रही है, उसका जो है शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वाला वो कि ऊपर से जो, ऐसे समझो कि प्रेम की वर्षा हो रही हो, ये जो आनंद है, ऐसा लग रहा है कि सिर के ऊपरी हिस्से से और पूरे आपको जो है सहस्रार से होकर के आपकी अंगूठे, नसनाड़ियां सब में प्रवाहित हो रहा है, इस तरीके की दिव्य अनुभूति। तो जी 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 बहुत सुंदर। मैं उनको सबको बता करके मैंने कहा इस तरीके से ध्यान करना है, वहां से मैं निकल आया। तो निकलने के बाद मैं ये कहूं कि पूरे दिन जो है ये अनुभूति इस तरीके से कि मेरे को कोई कुछ भी नहीं सूझ रहा था उस दिन। ऐसा लग रहा था कि बस मैं कोने में पड़ा रहा हूँ और इस का आनंद मैं लेता रहा। फिर शाम के वक्त मैंने कहा फिर ध्यान करने बैठते हैं। शाम को मैं फिर ध्यान करने बैठा। आप ये लगा लो गुरु भाई कि वैसी अनुभूति आज तक मेरे को नहीं हुई जो उस टाइम पे वो अनुभूति हुई थी। गुरुदेव के प्रचार कार्य चल रहा था उस टाइम पे, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कि भाई गुरुदेव का दर्शन है, बताना है ये लोगों को।
तो ऐसी अनुभूति गुरुदेव ने करवाई कि मैं उसको मिस करता हूँ। मैं आज भी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव एक बार और आप वो करवाइए अनुभव। तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त अनुभव था, उसको मतलब मैं बोल करके नहीं बता सकता। ये तो ये है कि बस अनुभव की बात है। और 2-3 बिल्कुल दिन तक गुरु ऐसा भाई। नशा, जी, ऐसा नशा सा रंगलाल छाया रहता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना गुरु भाई कि अभी ध्यान नहीं खुला, तो वैसे ही मतलब उस आनंद से निकलने की कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई इस आनंद से बाहर क्यों आए हम, हैं? बिल्कुल करके करेंगे क्या? पर ये सही बात ये कह रहे हैं। चेतन समाधि है तो गुरुदेव बाहर ले आते हैं फिर, क्योंकि चेतन समाधि है। आप 20-25 मिनट तक, 15-20 मिनट तक समाधि में रहे और फिर बाहर आपको ले आएंगे गुरुदेव। जी गुरु भाई, तो ये मेरा एक अनुभव था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गुरुदेव का निस्वार्थ भाव से प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये जो आपका ध्यान है और ये आपकी जो अनुभूतियां हैं और ये दिव्य आनंद इतना अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसा समझो कि गुरुदेव पूरा का पूरा आपके ऊपर जो है सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। तो ये मैंने अनुभव किया, तो मैंने कहा आप शेयर करता हूँ आज मैं आपसे। जी बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सच में ऐसा ही होता है। अभी सच में यही अनुभव कर रहे हैं कि मतलब वो शरीर जो है ना बस में नहीं रह रहा, अंदर से जो ऊर्जा है ना वो बस में नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल। चलिए, रंगलाल जी गुरु भाई भी कुछ कह रहे हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। याद आ गई भाई साहब एक ऐसी सेम अनुभूति की, मैंने कि शेयर करता हूँ सब गुरु भाइयों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सन 2005 या 6 की बात है। तो उस समय जयपुर की बात है। एक गुरु भाई है अपने BL बुलिया जी, उनके साथ हम उनके साथी बन के जाया करते थे। प्रोग्राम सही वही सारे वही करवाते थे, हमें कुछ नहीं आता था उस समय। तो एक ऐसी कोड होता है ना, कोड एक बीमारी होती है। वहां पे एक सेंटर था दिल्ली में, ट्रांसपोर्ट नगर के पास में। तो हम अंकल के साथ चले गए। अंकल आगे ध्यान करवा रहे थे और करीब करीब मान के चलिए 40 से 50 वहां पे पेशेंट थे। किसी की स्थिति क्या थी, बहुत गंभीर स्थिति में थे सब लोग। तो अंकल ध्यान करवा रहे थे और मेरे को पीछे लगा दिया गया कि आप पीछे खड़े हो जाओ। वहां पे डॉग्स बहुत थे, बहुत परेशान कर रहे थे डॉग्स। तो ठीक है भाई, इनको भगाने के लिए ड्यूटी लग गई पीछे। पूरे आनंद के साथ गुरुदेव के कार्यक्रम को सुन रहे थे। तो सब लोग ध्यान की विधि जैसे ही बताई, उनका ध्यान लगा। उससे पहले ही खुली आंखों से ध्यान लग गया और इतना गहरा ध्यान लगा वास्तव में, जैसा संजीव भाई साहब कह रहे हैं कि मिस करता हूँ उस दिन को, ठीक उसी तरीके से इतनी योगी क्रियाएं हुई, इतना गहरा ध्यान लगा कि वो जो आसपास के सारे डॉग थे वो चुप हो गए बेचारे। और मतलब वो जो आनंद है, शायद उसके लिए वर्ड्स नहीं है वास्तव में ही। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा गुरुदेव को कि ऐसी अनुभूति कराए गुरुदेव। होता ये है गुरु भाई कि हम जैसे गुरु भाई बोलते हैं अपने कि ध्यान होता नहीं है, ध्यान घटित हो जाता है अपने आप। ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान घटित हो जाता है अपने आप ही। तो जैसे जैसे अपन गुरुदेव की बात सुनते हैं, गुरुदेव की चर्चा चलती है, अंदर कॉन्शियस है अपनी, वो अपने आप ही धारणा एक एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है। और जैसे ही अपनी धारणा एक्सट्रीम पे पहुंची और ध्यान लगना स्वाभाविक है वहां पे, और जैसे ही ध्यान लगता है वो वास्तव में ही परम ईश्वर, परम भगवान, और फिर उसमें वर्ड्स नहीं होते उसको समझाने के लिए। तो मैं भी बिल्कुल इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि प्रचार करने से, उस साधना में का प्रचार करने से, गुरुदेव का प्रचार करने से आप कनेक्ट हो जाते हो और आप एक तार बन जाते हो। आपके तार के माध्यम से वो गुरुदेव का करंट जब सामने वाले में जाता है तो आप तार बन गए हो, तो डेफिनेटली वो करंट आपके अंदर आना ही आना है। तो ये भी एक इस कई गुरु भाइयों के सवाल होते हैं कि आराधना में कैसे आगे बढ़ा जाए और हमें ध्यान नहीं लग रहा है। तो जनरली मैं और बहुत सारे गुरु भाई ये एडवाइस करते हैं कि जिस भी तरीके से इस मिशन का पार्ट बन सके, कोई भी तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो। जैसे पवन जी गुरु भाई को कल सुना हमने, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मजा आ गया कल।
मतलब इससे इससे सही ग्राउंड लेवल का प्रोग्राम कहीं हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा आनंद आ ही नहीं सकता कहीं पे। तो जिस भी तरीके से हम जुड़ सकें वो बहुत अच्छा है। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और बहुत सुंदर बात कही कि देखिए कुत्तों को भगाना नहीं पड़ा, ध्यान से ही भाग गए वो सब। वह कितना सुंदर आनंद है कि हमारा अपना ध्यान लग रहा है और सब अपने आप ही सब व्यवस्थित होता चला जाए। और गुरुदेव के प्रचार का कार्य जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक शक्ति काम करना शुरू कर देती। सच में हम नहीं बोलते, अनुभव करते। जब वहां पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर गुरुदेव ही बैठ करके वो जो सब कह रहे हैं वो सामने वाले के अंदर उतर रहा है। और मैं तो आश्चर्य कर गया कि पहली बार में किसी बच्चे को सांभवी मुद्रा लग गई। और एक गुरु भाई का बच्चा था वहां पे, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप वहां जा रहे हैं, उससे मिलना। तो मैंने कहा कि अब मिलना, तो हमने उनसे पूछा कि, तो उनका हम नाम डिक्लेयर नहीं करते। और तो फिर हमने कहा कैसे मिलेगा, लेकिन आश्चर्य हुआ कि उसी गुरु भाई के बच्चे को, जो वो गुरु भाई कह रहा था कि मेरा बच्चा है, मुझे और मेरी पत्नी को पीटता है नशा करके, और चोरी करता है, डकैती करता है, मोमडन्स लड़कों के साथ में रह करके जो कुछ दुनिया के कुकर्म और दुष्कर्म होते हैं वो सब कुछ करता है, और मुझे मजबूर होकर के वहां डाल रखा है। वो सुंदर बच्चा। लेकिन जब उस बच्चे को ध्यान में बैठा तो दादा गुरुदेव उसके आज्ञा चक्र पर आ गए और गहरा ध्यान लगा, उठ करके बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो स्वयं ही आ गए अपना नाम बताने के। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि देखिए वो संस्थान वाला मना करा, लेकिन गुरु की कृपा ऐसी कि वो उस बच्चे से सबसे पहले मुलाकात करवा दी, और उससे जो बात करवाने, गुरुदेव से जो कहलवाना, जो सब कुछ कहलवाना। और उसकी आंखों में जर जर से आंसू आ रहे थे और बोल रहा था, क्या मेरे पिता मुझे मिल जाएंगे, हमारे बीच में बनती नहीं है। तब हमने कहा कि देखिए गुरुदेव कैसी कृपा करते हैं। एक पिता की प्रार्थना थी आज दिन में कि गुरु भाई आप जा रहे हो ना, मेरे बच्चे से जरूर बात करना। क्योंकि गुरुदेव के बहुत पुराने साधक 1995 में दीक्षा लिए। इस प्रकार से गुरुदेव कृपा करते, तो मुझे लगता है कि सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। सच में मतलब हृदय करुणा से भर आता है, प्रेम से भर आता है कि कैसे करुणा करते कि पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता और गुरुदेव प्रार्थना सुनते, दादा गुरुदेव उसको दर्शन देते। ठीक है सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की अभी की थोड़ा सा अनुभूति बताना चाहूंगा। अनुभूति क्या है, वो तो डेली चलता रहता है। वो इसमें बहुत कभी विशेष होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। वो तो गुरुदेव की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तो कल से ही जैसे मुझे नाद बाएं कान से निरंतर सुनाई देता है, लेकिन कल से दाहिने कान में चिड़िया की चहचहाहट कुछ ज्यादा ही है कल से। और अभी जब ध्यान चालू हुआ तो उससे पहले 5 मिनट पहले ही मेरा ध्यान लग गया। अब ये ध्यान जब लगता है ना, तो अब जैसे वो आप बोल रहे थे ना कि मैं ध्यान में चला गया, उठ नहीं पा रहा था, वही हालात मेरा भी था जी। मैं जब ध्यान रिया ने अनाउंस किया कि ध्यान का समय समाप्त हो गया है, मैं पूरा जमीन पर झुका हुआ था एकदम। मेरा सर जमीन पे एकदम झुका हुआ था। जैसे आवाज आई कान में तो मुझे एक वो होता है ना, जैसे जल्दबाजी में उठना है जी। लेकिन अपने आप को मैं उठा नहीं पाया। कम से कम 2-3 मिनट आपका अलाउंस हो रहा था कि रंगलाल जी गुरु भाई मंच को संभाले। मेरा भी वही हाल था एकदम। तो कहने का मतलब ये गुरुदेव की कृपा है, जितना आप इसमें डूबेंगे उतना आप पाएंगे। सही बात है गुरु भाई, ये तो पागलों की सेना है भैया, आ जाओ इसमें डूब जाओ, सब आनंद लो। ये रस है, ये प्रेम का रस है। गुरु का प्रेम बरस रहा है चारों तरफ से, उसकी करुणा बरस रही। बस अपना पात्र सीधा रखो, तैयार हो जाओ, तो देने को तैयार बैठा। शुरू में जब मैं प्रचार करता था गांव में अपने, तो लोग मुझे बोलते थे कि ये तो आश्रम की कमाई खाता है, ये तो पागल हो गया है। बहुत नाना प्रकार के मुझे इतने तगमे मिले, इतने उन्होंने उपहार दिया मुझे जिसका जवाब नहीं। तो बोला साहब आपका उपहार मुझे स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक दिन जरूर कहोगे कि नहीं ये इसके पास ओरिजिनल चीज है। उसी उपलक्ष्य में 2-3 साल के बाद मैं ध्यान करवाया था अपने फार्म हाउस पे। प्रोग्राम एक संगीत का भी प्रोग्राम रखा था और फार्म हाउस पे भी रखवाया था। तो जब गुरुदेव की स्पीच खत्म हुई
जब ध्यान का समय आया तो मेरे छोटा भाई बोलता है भैया ऐसा है ध्यान मत करवाई नहीं तो यहाँ पे तो उथल पुथल ही मच जाएगा। सारे बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं संगीत का आनंद लेने, आप तो आपका तो उद्देश्य कुछ और है, संगीत तो आपका सेकंड पॉइंट है। मैं बोला संगीत के बहाने इनको मैं बुलाया हूँ, मेरा मेन उद्देश्य था गुरुदेव के मतलब गुरुदेव का जो मिशन है, गुरुदेव का जो दर्शन, उसके बारे में मुझे लोगों को बुलाना था। करीब 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे, उनको उनके भोजन की भी व्यवस्था सारा मैं अपने खर्च पे कराया था, सब कुछ। आज तक जितना भी प्रचार प्रसार किया हूँ गुरु भाई, मैं अकेला किसी से एक पैसे नहीं लेता, नहीं आप मेरे साथ आ रहे तो कंट्रीब्यूट करो, ना ही करना आपको, मैं हूँ, गुरुदेव ने मुझे दिया है, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल गुरु भाई, सच में हर शिष्य के लिए कर्तव्य भी है। और जब गुरुदेव की स्पीच वहां पे समाप्त हुई तो उसमें कई लोग शिक्षित लोग आए थे, 8-10-12 लोग। उसमें से 2-3 लोगों ने बोला कि जो ये तुम्हारे पास है ना, ये ओरिजिनल चीज है। बिल्कुल उनको महसूस हो गया। मैं बोला अगर आपको सच्चाई जाननी है तो अभी आप ध्यान करके देख लीजिए। सही बात है। आपने सुन ली, गुरुदेव ने क्या कहा आपने सुन लिया। उस समय मंत्र ओपन नहीं था, तो मंत्र तो हम बता नहीं सकते थे, लेकिन मैं आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, अपने जिस पूजनीय को देवता को मानते हैं, उसको जपिए और ध्यान कीजिए, अभी सच्चाई मालूम हो जाएगी। लेकिन फिर वो हमने नहीं कराया, फिर गाना बजाना का कार्यक्रम चला, 11 बजे फिर खाना वाना खाया है लोग, 11-12 बज गया था, रात बज गई। जी गुरु भाई जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सच में गुरुदेव के प्रचार जी, जो गुरुदेव के प्रचार में आनंद आता है ना, ये उम्मीद नहीं रखनी कि मैं इसमें जो लगा रहा हूँ मुझे आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लगा दीजिए, वो कंडीशन मत रखिए, कंडीशन मत रखिए कि गुरुदेव मैं आप में इतना लगा रहा हूँ तो मुझे इतना चाहिए। बिल्कुल गुरु भाई जी। चलिए गुरु भाई, और आगे हम सेशन को बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में उमा गुरु बहन जुड़ी है और उन्होंने माइक भी अनम्यूट किया था। जी जी गुरु बहन, यदि मेरी आवाज सुन रही तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें। उमा जी। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय दादा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी बहुत गुरु बहुत बहन जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी जी। सबसे पहले तो आपकी वो अनुभूतियां बाकी रह गई है जो काजलवास में हुई है, क्योंकि अभी वो सेशन बाकी है। हाँ वो बाकी है, वहाँ की सुनाती हूँ थोड़ी पे। हम गए थे तो हम जब भी काजलवास जाते थे तो जो गोरखनाथ जी का मंदिर है ऊपर पहाड़ पे, तो उसको देख के यूं लगता था कि मैं तो कभी चढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो मैं नीचे से उनको प्रणाम करती थी और सोचती थी मैं कभी भी नहीं चढ़ सकती, वो मेरे लिए तो बहुत असंभव था, कभी भी नहीं चढ़ सकती थी मैं। पैरों में दर्द रहता था, मेरे से तो चला ही नहीं जाता था, इतना ज्यादा मैं 50 कदम चल लेती, इससे ज्यादा मैं वहां नहीं चढ़ सकती थी बिल्कुल भी। तो ऐसे जब भी हर बार मैं प्रार्थना करती रहती थी, और एक बार तो मेरे को जीवन बाय है तो मुझे दर्शन करा दो वहाँ के। गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से प्रार्थना करती थी मैं। तो हमारा जाने का हुआ वहाँ पर, और इतना फिक्स भी नहीं था, पर गुरुदेव की इच्छा थी, दादा गुरुदेव की, जो कि हमें वहाँ पर दर्शन के लिए, दर्शन का हमें मौका मिला, हमें साथ भी मिल गया वहाँ जाने के लिए। वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कहा हम चलते हैं, आपको वहाँ ऊपर के दर्शन करा के लाते हैं। तो ठीक है भाई। तो हम गए, तो वहाँ जैसे हम भैरू जी का मंदिर है ना वहाँ पर, वागड़ भैरू जी, वाइड भैरू जी, तो वह सीन देखे, वो सीन मेरे को काफी टाइम पहले ही, टाइम तो इतना पता नहीं रहा कि कब मुझे दर्शन हुए उस जगह का, लेकिन मुझे उस जगह के दर्शन हो गए थे पहले ही। और ये बताया उसमें मेरी बहन पूजा थी, विष्णु था, हम उस जंगल में गए थे, वहां से उड़ते लकड़ी ला रही थी, और ये बता आगे बहुत घना जंगल था कि इसमें ना सभी जंगली जानवर रहते हैं। तो पहले सोचा पता नहीं कि ऐसा होगा या ऐसे सपना आ गया होगा, पहले था जब वो जगह देखी तो अरे ये जगह तो गुरुदेव ने पहले ही दिखा दी अपन को, ये वाली।
अब उसको देख के ऊपर से लग रहा था कि ये तो घना जंगल है, इसमें तो सही जंगली जानवर है। फिर हम चढ़ने लगे रास्ता करके, तो जैसे मैं कदम रखूं तो मेरे तो कदम आगे आगे चल रहे थे, बिल्कुल शरीर हल्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और मेरा इतनी मतलब जैसे कदम रखो तो उससे ही आगे बढ़ रहे थे मेरे कदम, तो जो तो हम कोई दिक्कत नहीं आई। और जहाँ पर है ना कुछ सबके आगे वो छोटे बच्चे तैर में थी जो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जहाँ पर बैठते इनके लिए रुकते हम लोग, तो वहां पर जो थोड़ी सी थकान सी थोड़ा सा कुछ होता तो वो वापस ऐसे हो जाते कि बिल्कुल हम जैसे चले ही नहीं, बहुत सारी एनर्जी फील होती है हमें। और हम ये सोच रहे थे उस पे चढ़ रहे थे तो यूँ लग रहा, जबकि कभी हिमालय के पहाड़ देखे नहीं है कैसे है क्या है, पर अंदर से यूँ लग रहा था, ऐसे बोलते जा रहे थे अपन तो है ना हिमालय का पहाड़ चढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि हिमालय का पहाड़ चढ़ रहे। फिर हम चले गए ऊपर, वहां जाने के बाद फिर वो हमें बताने लगे वहां पर कि ये पहाड़ यहाँ के नहीं है, ये हिमालय के पहाड़ है। तो बहुत खुशी हुई कि अपन को ये वहां पर फील हो रहा था कि ये तो हिमालय से लाए गए पहाड़ है, कि गोरखनाथ जी वहां से लेके आए थे ये पहाड़। जब वो धुंधला तो रंगनाथ जी जब वो टाटन पाटन हुआ था वो इस तरह से, तो तब लेके आए हैं, ऐसा बताया उन्होंने जी। तो वो तो ये और फिर वहां पर बहुत, और वहां से जो ऊपर से नीचे देखा कि इधर पर्यटक घूमते हैं, घूमने के लिए आते हैं, ये उधर का जो नीचे का सीन था उधर से पीछे की साइड का, तो वह चीज भी पहले दिखा दी थी। तो गुरुदेव ने तो ये सारी रेलवे चीजें स्टेशन का जो वो नीचे जो पीछे की साइड में रेलवे हाँ, स्टेशन है वहाँ का। हाँ वो पीछे के साइड का और जो घूमने के लिए बस से ऐसे थे उधर रास्ते दिखे थे, इतनी जानकारी तो मेरे को है नहीं, पर उन्होंने बताया कि ये सीन मैंने देखा है पहले। और वहां पर मेरी मम्मी को पहले ही दर्शन हुए थे, जब तो हम लोग कभी गए भी नहीं थे, इतनी जानकारी भी नहीं थी कि वहां पर शिव जी के पिंड थे और उनके ऊपर सर्प है। और वहां पर एक पानी का छोटा सा तालाब जैसा है, एक कुंडी टाइप बनी हुई है वहां पर, तो वहां पर वो पानी पीने क्योंकि वहां पर यही है और एक छोटा सा मंदिर है और वहाँ कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो उसको वो सपने में दिखाए, दर्शन कराए थे वो, और उनके तिलक लगा कर हम दोनों तीनों ही मतलब हम आपस में तिलक लगा रहे थे, तो वो वैसा का वैसा ही वहां पर वैसा ही मिला वो, बहुत ही अच्छा लगा। और भी पूरी यात्रा बहुत आनंद में रही, बहुत सभी को बच्चों को सबको बहुत दर्शन हुए, बच्चे बहुत मस्ती करी, बहुत आनंद लिया उन्होंने भी, वो इतने मस्ती करते हैं थोड़ी देर के लिए वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको बहुत दर्शन होते। और हमारे मतलब मेरे भाई के सासू जी थे तो वो भी हमारे साथ में थे, वो भी गए हुए थे, तो जब वो आरती कर रहे थे वहां पर तो उनको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए वहां पर ही आरती में। और क्या बात है। और हम शेर वाली बात थी तो वो पहले से ही लग रहा था, वो हमें मेरे को पहले से ही दिख रहा, मतलब लग रहा था कि आज जरूर आएगा, आज तो पक्का है, आज तो आना ही है। पर अभी सभी थके हुए थे, बिस्तर नीचे लगा लेते, तो मैं इनसे किसी से भी कह नहीं पा रही थी, ये बोलेंगे कि ना परेशान कर दे हो आप, तो सोने नहीं देते हो, हम तो थक गए हैं, तो मैंने किसी से भी नहीं कहा। फिर जैसे ही मतलब मैं लेटी, मेरी अब थकान तो थोड़ी हुई, थकान ऐसी हुई नहीं थी, पर जैसे लेटी में तो शेर पास में आ गया मेरे, और मेरे एकदम से आंख खुल गई, वो लाइनिंग वाला। तो मैं कहा आज तो पक्का आएगा ये, अब इनको कैसे बोलूं कि भाई आप अंदर चलो। और वो जो नाथ जी थे वहां पर, तो उनको सत्संग में कीर्तन में जाना था, तो वह कि आप है ना विश्राम करो और मैं कुछ टाइम मतलब 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो तो वहां चले गए थे और चाबी बाहर की ताला लगा दिया था, चाबी हमें वहां देके चले गए थे। तो मैं सोचती रही अगर आगे गया तो एकदम से अपन भाग भी नहीं पाएंगे और ताला भी लगा हुआ है। तो फिर आंख बंद हुए, मेरे शरीर पे एकदम से झटके से लग रहे थे बार बार ही, कभी फाड़ पे से, एक बार तो मेरे ऐसा लगा जैसे मेरे कांटा चुभ गया बहुत तेज, तो मेरे पैर खींचा वापस, फिर मेरी नींद खुल गई।
मेरे को बिल्कुल आंख तो बंद हुई ही नहीं मेरे साथ, ऐसा घटित होता ही जा रहा था। फिर वहां पर वो गाय शेर ये थी, तो वो भी उस टाइम पे शायद हो सकता है वो पहले ही आ गया होगा उधर। तो सारे इतने तेज चिल्ला चिल्ला के भागे, कुत्ते भोगे ये। फिर हमने टॉर्च चला के देखी तो कुछ दिखा नहीं, पर शायद वो लग रहा था कि वो पहले ही आ गया वो उधर उस साइड पे। तो अच्छा। आश्रम के पीछे तो वो सारे इतने अच्छा। धूम मचा रहे थे, बार बार इधर से उधर भाग रहे थे, उधर से इधर भाग रहे थे। फिर भी हम निश्चिंत होके बस सारे लेटे हुए थे, कोई एक दूसरे से बोल भी नहीं रहे थे और किसी को नींद भी नहीं आ रही थी, सभी को लग भी रहा था, फील भी हो रहा था। और मेरा भाई बोला कि मेरे को फील हो रहा था, वो तो पहले ही गया, वो भी वो बोल रहा फिर कि अच्छा। फिर मैंने कहा तो फिर मेरा तो ऐसा मन नहीं कर रहा था, बार बार मेरे को अब क्या करें। ऐसा करते आश्रम का ताला तो खोलते अपन, तो वो ताला खोल के सीढ़ियों पे बैठ गई, थोड़ी देर लेटी। फिर मेरे को फिर वो कुत्ते भोगे, फिर वो भैंसे वगैरह थोड़ी दूर भागी, गाय। तो मैंने फिर टॉर्च चला के देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। मुझे पता नहीं होगा तो सही, आज आएगा ये तो। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर 12 के करीब 12 बजे से ही स्टार्ट हुई थी ये प्रक्रिया। फिर 1 बजे तो उसकी आवाज आ गई। वो बावड़ी है ना, बावड़ी के वहां पास, बावड़ी के पास में उसकी आवाज आ गई। फिर तो मैंने इनको बोला भाई जल्दी से अंदर आ जाओ, अब तो आए गए आप। फिर तो जल्दी जल्दी सारे भगे फिर अंदर। अरे गोरखनाथ जी दर्शन देने आए थे गुरु भाई, गोरखनाथ जी दर्शन देने आए थे। हाँ वो बताया था कि वो गंगानाथ जी थे, तो वो भी किस शहर बन के और वो मतलब आवाज करते हैं, पर वो नहीं थे। वो होते ना तो फील हो जाता, वो पहले दूसरी तरह से फील हो रहा था ना। तो वो तो वही थे। वो तो कहने सारी प्रकृति एक साथ दिखानी थी। वहां पर भालू भी आ गए थे, नील गाय भी थे वहां पर, हम भी लोग भी बाहर थे, शेर भी बाहर था। सारे सबके सब एक साथ में थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। और भतीजा था तो बड़ा निश्चिंत था कि हम नुकसान ही पहुंचाएंगे ना, तो अपन को नहीं पहुंचाएंगे। वो बड़ा निश्चिंत था उससे कि अपन को कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ है ना वो अंकल जी ना, उन्होंने बोला था कि यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा है रहा। बाद में तो बड़ा अफसोस हुआ कि देखो अपन बाहर ही थे और अपन कौन से वहां रोज रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी मतलब इतना डर नहीं लगा अंदर से, ये बहुत। और ऊपर जब गुरु गोरखनाथ जी के वहां पर हमने ध्यान किया, मैंने सबने क्या, तो जो मतलब जैसे गर्दन नीचे होती तो जो दूधिया कलर होता है ना, नीला से लाइट, जिसमें व्हाइट भी रहता है, तो वह इतना विस्तार से अनंत तक दिखा वो मेरे को, बहुत विस्तार देखा उसका, बहुत ज्यादा। फिर जैसे गर्दन ऊपर हुई तो गुलाबी सब तरह के कलर दिखे, लेकिन जो भी दिखे तो बहुत ज्यादा स्पेस में दिखे। या आज्ञा चक्र पे जैसे देखते ना, तो जैसे मतलब यहाँ पर भी मेरे को दर्शन होते हैं, यहाँ करती हूँ तो आकाश दिखता है बहुत गहराई तक, बहुत दूरी तक दिखता है किताब। पर लेकिन वहां का जो विस्तार देखा वो तो मैंने बहुत ही ज्यादा था, वो तो बहुत ही अच्छा लगा वहां का। हाँ बाकी और पूरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, बहुत आनंद मेरी, सभी को बहुत दर्शन हुए, छोटे बच्चों को भी। और भतीजे ने तो सुनाई दिए थे उसको दर्शन जो हुए थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धि जी ने बहुत सारे सुनाए, भतीजे ने सुनाए। मैंने कहा गुरु बहन से उन्होंने सारे सुना दिए। जी अच्छा। चलिए और आगे बढ़ाते जाइए, सेशन आपके नाम है। अभी हमारे पास 15-20 मिनट बाकी है। 15-20 मिनट अभी तो मुझे इतना याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि तैयार होके नहीं बैठी थी मैं तो। अच्छा। बुद्धि जी कुछ कह रहे हैं, बुद्धि प्रकाश जी। गुरुभाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश गुरुभाई जी जी जय गुरुदेव। राधा कि विष्णु जी भी नजर आए थे, विष्णु जी भी बैठे हुए हैं, तो विष्णु जी को बुलाओ। हाँ वो ध्यान करने बैठ गया, वो मैं उसी की तरफ देख रही हूँ बार बार, उठ जाए तो आ जाए। मीना जी को बुला लो, मीना जी की दिव्य अनुभूतियां रही है। हाँ मीना जी की भी रही है। अरे कोई फ्री है क्या, आ जाओ, अनुभूति सुनाने के लिए है।
बिजी हो रहे, एक तो ध्यान कर रहा है। मैं एक सुनाती हूँ थोड़ी। हाँ जी सुनाइए, आप सुनाइए। आज आप ही की अनुभूतियां सुननी है और मीना की अपन अलग सेशन उसका पूरा लेंगे, एक मीना का सेशन बाकी है अभी। जी जी एक हम क्या एक बार है ना सारे ध्यान करके और बातें कर रहे थे हम लोग तीनों बहनें। हमने सोचा खाना तो अपन तीन का ही बनाना है, तो अब बातें कर रहे थे गुरुदेव के बारे की, और गुरुदेव की बातों में हम डूबे हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे आटा खत्म हो रहा है और हमारा आटा चक्की पे पड़ा हुआ है। तो हम आटा वगैरह भी ले लाए और हम तो भूल गए बिल्कुल भी, हमें पता ही नहीं। हम तो बातें कर रहे थे, टाइम भी निकल गया, दुकानें बंद हो गई होगी। तो जब ध्यान कर रहे थे ना तो मीना को ही बताया था, तो चलनी में पोए चाल रही थी। तो बातें करते करते उसने बताया कि गुरुदेव ने मेरे को ध्यान में ना कि पोए चाल रही हूँ, इस तरह से बताया है। तो मैंने कहा इस तरह से बताया है तो कोई तो बात होगी इसके पीछे। तो फिर याद आया, अरे हाँ अपन आटा कहाँ लेके आए, अब अपने पास तो कुछ भी नहीं है यार। इसलिए ना गुरुदेव ने ही मतलब बताया कि यार तुम लोग तो बैठे हो आराम से, अब पोहे बना लेना, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। फिर सोचा पर पोहे क्यों बताए गुरुदेव ने, अपने पास तो पोहे है ही नहीं, अपन बनाते ही नहीं है। तो उस चीज को ही भूल गए, जबकि हमारे पास बहुत सारे पोहे रखे हुए थे और हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन गुरुदेव को पता है वो चीज के पोहे भी हमें याद दिला दिए। बिल्कुल सच में रोटी नहीं मिलेगी तो राम याद नहीं आएगी। तो गुरुदेव अपने शिष्य की कितना ध्यान रखते हैं, वो एक छोटी छोटी सी बात का भी अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। इस तरह से बिल्कुल सही। और एक बार था कि हमारे घर के निकले हुए चावल थे जो एक गगरे में रखे हुए थे। तो मैं तो भूल गई भाई इस समय अपने रखे हुए हैं, क्या पता नहीं था। तो सुबह नहीं थे, सुबह सुबह उठी तब मेरे को सपना आ रहा था। तो गुरुदेव के गुरुदेव के मतलब खाना रखने के लिए हमने खाना बनाया और गुरुदेव को रखने मतलब साफ सफाई वगैरह ऐसे करके, और उस गगरे में पानी भरने के लिए भाई इसमें पानी भर लेते हैं अपन। तो ऐसे उठाया तो मैंने उसको ऊंधा किया तो वहां नीचे चावल ही चावल बिखर गए। और मैंने अब तो गुरुदेव तो खाना खाने के लिए बैठ गए, बन के अब गुरुदेव डांटेंगे अपन को, यहाँ तो चावल बिखर के अभी डांट पड़ेगी गुरुदेव की अपन को। तो मैं ऐसे गुरुदेव के पास धीरे धीरे जाकर बैठ गई, गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा। फिर नींद खुल गई। फिर मैं सोचती रही सुबह, आज तो मेरे को इस तरह से दर्शन हुए, क्या बात है। आज मैं कभी गुरुदेव को भोजन नहीं कराती, कभी कुछ बनाती नहीं हूँ, पर आज चावल बताए और ऐसे गगरे में बताए, पता नहीं। तो मैंने फिर दिन में खीर बनाई मैंने गुरुदेव के लिए, जो दूसरे चावल थे। फिर वो भी मेरे को बाद में पता चला कि अरे इसमें अपने घर के चावल थे, ये बताए थे गुरुदेव ने, तो वो थोड़ी बताए थे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव क्या क्या दिखा देते हैं, जो याद भी नहीं रहता वो याद दिला देते हैं गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब और अनुभूति तो मेरे को याद आ नहीं रही अभी। चले फिर याद आएगी तो फिर सुनाते रहेगा। ये अपना सेशन है, जब इच्छा हो तब जुड़े, जब सही सुनाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेशन का समय भी हो रहा है पूरा, हम अगले सेशन में लेंगे मीना गुरु बहन की, विष्णु गुरु भाई की। और आपने बहुत सुंदर अनुभूतियां सुनाई, बहुत आनंदमय वातावरण है। गुरुदेव की जब चर्चा करते तो वहाँ पर गुरुदेव साक्षात आकर के सुनते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं कि देखो मेरे बच्चे, मेरे शिष्य कितने आनंद से, उनका समय कैसे निकल रहा है पता नहीं लग रहा है ना। जो व्यक्ति संसार की बात करता है उसका पता है कि सोचता है कि कैसे टाइम पास होगा, लेकिन हम यहाँ पर सत्संग करते रहते तो हमको समय का पता नहीं लगता है, कैसे एक घंटा बीत जाता है। जी जी जी। चलिए कभी ऐसी अगली बार में यात्रा करेंगे तो हम लोग भी शामिल होंगे आपकी यात्रा में, आनंद लेंगे। और बड़ा एक आनंद होता है। पहले गुरुदेव के यहाँ जोधपुर जाया करते थे, बसें भर भर के। एक बार काजलवास भी गए तो बस भर के गए थे, तो इतना आनंद आता है वहां पर कि कुछ मत पूछिए। एकदम लगता है कि मतलब सब कुछ भूल गए हैं। टाइम है तो थोड़ा सा बताओ, मैं थोड़ी मेरे को याद आया। हाँ बोलो। हाँ वो पैर वाली बात है थी कि वो मेरे बता दी थी वैसे पहले अनुभूति इसकी, पर उसकी जो था पूरी डिटेल ये थी कि वो मेरे को बहुत दर्द करता था पैर, और मेरे से चला भी नहीं जाता था।
तो उसके 8-10 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही मेरे को सपना आया था। नींद में ही मेरे को दर्शन हुए थे। तो वही काजलवास गए थे और वहां पर ही है ना, तो वह सब लोग मतलब दर्शन करके और कहीं और भी जाना था, दूसरी जगह भी जाना था। तो वह दर्शन करके उतर रहे थे, तो वहां पर एक गेट था और कि इसमें मतलब वहाँ दादा गुरुदेव की तस्वीरें तो यहाँ पर भी दर्शन कर चलते हैं। तो सब लोग तो नीचे उतर रहे थे और मैं वो ये गेट खुला कि उसमें एक छोटी लड़की आई, वो सफाई करने के लिए उसने वह गेट खोला। तो मैं भी है ना वो सीढ़ी से उतरते उतरते वो जो गेट खोला, तो उस गेट में मैं अंदर दर्शन के लिए चले गई। लेकिन वहाँ दादा गुरुदेव की तस्वीर नहीं थी, दादा गुरुदेव का कुछ भी नहीं था। वहाँ माताएं थी वहां पर, जैसे वो सात वो बीजासन माता जी जैसे रहते ना, एक साथ में बहुत सारे उनके मुंह रहते एक साथ में, इस तरह से 2 ब्लॉक में थी वो। तो जो दूसरे सेकंड ब्लॉक में थी, तो उसमें काली माता जी, एक और माता जी मेरे को अच्छी तरह से देख रही थी, वो खुले आंखों से। उनकी आंखें वगैरह, उनके मुंह भी बड़े थे औरों से, तो बढ़िया देख रही थी। उनमें से वो जो दूसरी काली माता जी तो प्रकट नहीं हुई, दूसरी माता जी उस में से निकल के मेरे पास प्रकट हो गई, वो उसमें से निकल के। और जैसे वो सीढ़ी रहती है ना मंदिर पे, तो सीढ़ी से मैं ढूक दे रही थी उधर पे, वो माता जी मेरे पास आके बैठ गए और मैं उनसे बातें कर रही थी। फिर मैं उनसे ये कह रही थी कि है ना, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, ये तो मिटता ही नहीं है मेरे। तो उन्होंने वो भभूत ली वहां से और पानी लिया, उसमें गीला करके और उनके हाथों से मेरे पैर पे लगाया उन्होंने। और पैरों पे लगाया। फिर हमारे मतलब भाई साहब थे एक, तो वो आए वहां पर। तो उन्होंने उनसे मैंने कहा, मेरे पास तो अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, सब लोग उतर गए, तो मेरे पास तो पैसे मोबाइल कुछ भी नहीं है। तो मैंने भाई साहब से बोला, मेरे को आप पैसे दे दो, 50 रुपए दे दो, मैं माता जी को चढ़ाऊंगी, फिर घर पे आपको मैं दे दूंगी। तो उनसे मैंने 50 रुपए लिए, माता जी को चढ़ाए और उन्होंने भी चढ़ाए और वो वहां से पैसे रखे और एक तस्वीर लेके वो चले गए। तो माता जी मेरे से कह रही कि इनका काम होता है, इससे काम हो जाएगा, इनका जब काम होता है ना तो वो ऐसे ले जाते, ऐसे समझाया मेरे को। फिर वो जो भभूत लगा रहे थे गीले में कि ये तो अभी पूछ जाएगी, ये तो कि नहीं, ये रुमाल है ना, ये मैं बच्चों के लिए लाई थी, ये बांधूंगी। तो वह रुमाल लेके कि बच्चों के लिए खरीद के लाई थी मैं। तो फिर वो रुमाल से मेरा पैर बांधा, फिर मैं उसके बाद फिर मैं गई वहां से। तो उसके बाद फिर मेरा पैर दर्द नहीं किया और वो चढ़ा दिया, नहीं तो वो नहीं चढ़ पाती थी, वो मेरे लिए असंभव था बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जी। बिल्कुल गुरु भाई, सच में वो शक्ति है ना, वो शक्ति है मातृशक्ति कुंडलिनी, किस किस स्वरूप में कहाँ कहाँ दर्शन देती है, कैसे कैसे साधक की समस्याओं का अंत करती है, वो स्वयं जानती है। और मैं जब भी काजलवास जाती हूँ, तो यहाँ शरीर सब भारी सा रहता है, लेकिन वहाँ बिल्कुल हल्का हो जाता है और वहाँ मैं सब जगह घूम लेती हूँ, मेरे पैर दर्द नहीं करते, लेकिन यहाँ जरूर पैर दर्द करते, वहाँ नहीं करते। शक्ति है ना, वो शक्ति पीठ है, नाथों की पीठ है। हिंगलाज माँ खुद बेटी है जो नाथों की देवी है। और वहां जाने के बाद तो सच में कुछ लगता ही नहीं, ना भूख लगती ना प्यास लगती है, आनंद में बस आनंद में घूमते रहो बस। वो क्योंकि पारियात्र पर्वत है वो, जहाँ पर हजारों हजारों योगी वहां तप रहे हैं। नासा ने भी वहां पर शोध किया है, सैटेलाइट से फोटो लिए वहां पे, तो पता लगा कि यहाँ पर कुछ लाइटें जल रही है। तो वहां पर जो बिजली विभाग का जो वो लाइटें आने वाली थी उसको कटवाया उन्होंने, फिर भी देखा कि फिर भी जल रही, तो फिर उन्होंने पता कि ये सब क्या है। सच में वो नहीं पहुंच पाए कि इनमें कितने असंख्य साधु, असंख्य सन्यासी, योगी अपनी वहां पर साधना कर रहे हैं और इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उस मातृशक्ति को का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव के इस मिशन को स्वरूप दे रहे हैं, नया स्वरूप, नया कलेवर प्रदान कर रहे हैं। और एक और बात बताई थी, जब वहां से हम उतर रहे थे तो नाथ जी थे, तो वहाँ कांटे वाले बिल्कुल भी पौधे नहीं है वहां पर। जिस साइड वाइल्ड भैरव जी के वहां से चढ़े ना, तो वहाँ बिल्कुल कांटे वाले पौधे नहीं थे। तो हम पत्तियों को और पेड़ों को और ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोग चढ़ रहे थे। तो वहाँ वो नाथ जी ने बताया कि ये शिव जी बीज लाए थे, उन्होंने बोया है कि इनको पकड़ पकड़ के चढ़ सको, उतर सको।
सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, हम लोग भी ऐसे चढ़े थे, मैं भी गया था। अलग अलग तरह के पौधे हैं ना वहाँ पर, अलग अलग बहुत। बिल्कुल, बहुरंगी पौधे हैं। मेरे को भी वहाँ पर एक सुंदर अनुभूति में, हम लोग गए थे तो एक छोटा सा बच्चा हमको मिला, जहाँ से आपने चढ़ाई शुरू की उधर से हम लोग गए थे, तो मुझे एक छोटा बच्चा मिला, मेरे साथ एक गुरु भाई थे, हम दोनों थे। वो कहता है कि मैं चलूंगा आपके साथ, और सच में पता है वो बच्चा कूदता फांदता चढ़ गया और हमको ले गया, ले जा करके घंटे भर में दर्शन कराकर शाम पढ़ते पढ़ते वापस कूदता फांदता 1 घंटे में उतार के ले आया। और फिर वो बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं लगा उसका। बोलता मैं जा रहा हूँ बस अब। अरे मन का कुछ तो ले लेके, नहीं मैं जा रहा हूँ बस अब। और उतरते पता नहीं कहाँ, फिर वो जा रहा हूँ तो चला ही गया फिर वो। तो एक वहाँ पर बड़ी शक्ति का कार्य है, ईश्वरीय सत्ता काम करते और जहाँ हमारा प्रेम, जहाँ पर हमारी प्रेम और सद्भाव होता है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है। चलिए गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। 8:30 बज गए हैं लगभग, और कल सुबह में ध्यान के लिए सभी लोग मिलते हैं। बहुत सुंदर अनुभूतियां रही। मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। विजय सिंह जी, जय गुरुदेव।